बंद करके भरोसा किया। नियम कानून बातें तो आती नहीं। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए। मैं किसको कहा छोटू, कहा अनुराग, कहा छोड़ना बाहर। दोस्तों आज तो ताली बजाने का जी करता है अपने देश के कानून के संचालकों के ऊपर। जिसका डर था वही हुआ। अनुराग के पिताजी कानून की चौखट पर बैठ करके आंसू बहाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपने बच्चे के न्याय के लिए कानून के रखवालों से भीख मांगते रहे। और उन्हें भीख में क्या मिली दोस्तों जानते हैं? तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अनुराग की कहानी दोस्तों किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फिल्मी कहानी एक रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ होती है, और अनुराग के पिताजी की कहानी एक रियल लाइफ है। दोस्तों एक पिता के दर्द को महसूस करना सबके बस की बात नहीं है। ये वही महसूस कर सकता है जिसकी औलाद होगी, और एक माँ के दर्द को महसूस करना भी सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की औलाद भी होगी, कोई परिवार वाला भी होगा, तो भी उस दर्द को वो महसूस नहीं कर पाएगा जो दर्द आज उसकी माँ, उनके बेटे, उनकी माँ, उनके पिता और उनकी बहनें झेल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अनुराग के पिताजी दर दर की ठोकरें ही खाना कहेंगे कि कभी इस थाने, कभी उस थाने, कभी इस कोर्ट, कभी उस कोर्ट, कभी इस नेता के पास, कभी मतलब कि आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। आवाजें उठती रहीं, लोग हौसला देते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन आज सारे के सारे हौसले रखे रह गए और अनुराग के पिताजी को एक बहुत ही बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया। और दोस्तों कहते हैं ना कि अनुराग के पिताजी ने खुद जो बातें कही हैं कि अब अपने बेटों को शास्त्र की शिक्षा मत दीजिएगा, शस्त्र की शिक्षा दीजिएगा। अगर अपने बेटों को शास्त्र की शिक्षा देंगे तो अनुराग की तरह आपका बेटा भी किसी न किसी खूंखार दरिंदे के हाथों बलि की भेंट चढ़ जाएगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि बिकता नहीं है कानून, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों हर पैसा है तो हर चीज संभव है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें खुद कह रहे हैं अनुराग के पिताजी, जो आज कोर्ट के चौखट पर बैठ करके भीख मांग रहे थे कि मुझे भीख दे दो। अपने बेटे अनुराग के न्याय की भीख मांग रहे थे। करके भरोसा किया। नियम कानून बातें तो आती नहीं। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए। कोर्ट के दरवाजे पे चौखट पर बैठ करके एक पिता भीख मांग रहा था, न्याय की भीख मांग रहा था कि मेरे बेटे को न्याय दे दो, मेरे बेटे को न्याय दे दो। और उनको भीख में कुछ मिला तो सिर्फ तारीख। दोस्तों अब आप लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग झूठी न्यूज बनाते हैं, हम लोग टीआरपी पाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि जिनके सहयोग से, जिनकी क्लिप में लगा करके मैं वीडियो चलाता हूं, और आप लोगों के क्लिप के द्वारा मैं बहुत बेहतर तरीके से इन बातों को अपने सब्सक्राइबर और अपनी ऑडियंस के पास पहुंचा पाता हूं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा। जिसमें कुछ न्यूज वाले हैं, एक सहारा न्यूज है, एएस ट्रस्टेड न्यूज है, जर्नलिस्ट राजन न्यूज है, तो ऐसे लोगों की वीडियो मैं यूज करता हूं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्या होने वाला है और कब होने वाला है, कैसे होने वाला है? दोस्तों आप लोगों को पीछे की कहानी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीछे की सारी कहानी आप लोग जानते होंगे कि 25 तारीख को डेट पड़ी थी, 25 तारीख से 26 तारीख आई, 26 तारीख से 28 तारीख है, 28 तारीख को तहसीलदार साहब गायब हो गए। फिर 2 दिसंबर की तारीख आई, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, और कहीं ना कहीं भरोसा था, पूरा विश्वास था, पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को अनुराग को न्याय मिल जाएगा, दोषियों के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। दोषियों के नाम के पीछे मैंने यादव लगाना छोड़ दिया, क्योंकि ये ऐसे दोषी हैं जो यादव के नाम को कलंकित करते हैं। इनके नाम के पीछे अगर राक्षस लगाया जाए, दरिंदा लगाया जाए, कुख्यात अपराधी लगाया जाए तो भी कम होगा, क्योंकि दोस्तों इनकी गिनती इंसानों में होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की गिनती इंसानों में। और दोस्तों पैसा, पैसा बोलता है। अनुराग के पिताजी ने खुद कहा कि मैं गरीब हूं, और लालता इन लोगों को धमकी देता था कि मेरे पास पैसा है और पैसे से मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। और उसने आज पैसे से सब कुछ करके दिखा दिया, और उसने ये साबित कर दिया कि गरीब की कोई नहीं सुनेगा। जी भैया तारीख थी, फिर तारीख मिली है। और गरीब आदमी क्या मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी। बहुत भरोसा था, लेकिन हमने कहा था पहले भी कि भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये गरीब इंसान रो रो के मर रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है। क्या है ये सब? यही संविधान है? टीआरपी लेने के लिए, वोट लेने के लिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए, जिस समय आप दुख की घड़ी में रहेंगे, जिस समय आप मुसीबत में रहेंगे, जिस समय आपको पूरी दुनिया, पूरा देश मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आपको देख रहा होगा, उस समय सहानुभूति लेने के लिए, ऑडियंस के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए रोज लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको आश्वासन देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढमकाना। कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है आज अनुराग के पिताजी के लिए? क्यों नहीं पहुंचा कोई कोर्ट तक?
जितने नेता लोग उनके घर पर गए थे, बहुत बड़े, मैं तो नाम तो नहीं किसी का लूंगा, जितने लोग गए थे, क्यों नहीं गए आज अनुराग के पिताजी को इंसाफ दिलाने के लिए? दोस्तों, अनुराग के पिताजी खुद कहते हैं कि अब मुस्कुराते हुए तहसीलदार साहब ने फाइल को उठा करके आगे कर दिया और अनुराग के वकील से, जबकि ये सरकारी मुकदमा है, अनुराग के पिताजी को सरकारी वकील मिले हैं और सरकारी वकील से तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप आपत्ति दाखिल करिए। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए हंसते हुए और बोले कि आप इस पे आपत्ति दाखिल करो। किस चीज की आपत्ति दाखिल करूं मैं? खुद सरकार हो, आपसे मुकदमा है उनका, मुझसे तो है नहीं, तो उसमें आप आपत्ति किस चीज की मांग रहे हो? पढ़ा लिखा इंसान हूं, बेवकूफ नहीं हूं, आप आपत्ति मांग रहे हो और मुस्कुरा के फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो साहब। किस चीज की आपत्ति भैया? किस चीज की आपत्ति अनुराग के पिताजी दाखिल करेंगे? मैटर आपका है, जमीन आपकी है, कोर्ट आपका है, वकील आपके है, मरा कौन है? अनुराग का, अनुराग मरा है। तो वो क्या आपत्ति दर्ज करेंगे कि अनुराग मर गया, अनुराग को मार डाला गया? जो तो सारा संसार जानता है, सब लोग जानते हैं कि अनुराग के साथ क्या हुआ। जो जमीन मेरी है, मैं सरकार हूं, मेरी जमीन है, मेरी जमीन को तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, अब मैं ही तुमसे अपनी जमीन लेने के लिए मैं ही तुमसे लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे ऊपर आपत्ति दाखिल करूंगा। वाह, क्या है ये कानून के रखवाले और क्या हो रहा है हमारे देश। दोस्तों, बेवकूफ बनाया इन्होंने। अब मैं सीधी सरल भाषा में, पत्रकारिता के भाषा में नहीं, एक नॉर्मल इंसान की भाषा में बात करूं तो इन्होंने अनुराग के पिताजी को, जज सिंह अन्ना को, पूरे समाज को, पूरे मीडिया वालों को, सभी को, पूरी पब्लिक को, ये कानून, ये सरकार, सब लोगों ने मिलकर के बेवकूफ बनाया है। जिस समय जज सिंह अन्ना धरने पर बैठे थे, एक चिंगारी थी, एक आंदोलन खड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया। अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई रोड जाम नहीं हुआ। शांतिपूर्वक तरीके से सब लोगों ने कदम बढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि कानून के ऊपर भरोसा करके, कानून के ऊपर विश्वास करके। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज? अब लोगों के भरोसे टूट रहे हैं, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है। अन्ना सिंह को जबरदस्ती उठा दिया गया अनशन से कि आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, घर पे बुलडोजर चल जाएगा, नोटिस चिपका दिया गया, लॉलीपॉप दे दिया लोगों ने, भैया लो लॉलीपॉप, नोटिस चिपक गया, तो घर गिरना है 25 तारीख तक। ये लोग चाहते थे किसी भी तरह बोलो, झूठ सही बोल करके अनशन तोड़वाओ, ये झमेला खत्म करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मामला ठंडा हो जाएगा। कितने दिन तक कोई अनुराग के पिताजी के लिए लड़ेगा? कितने दिन तक अनुराग के पिताजी के लिए कोई आवाज उठाएगा? हम छोटे जैसे मीडिया वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो यूट्यूबर हैं, हम लोग ज्यादा कोई वीडियो आएगा, कोई मैसेज आएगा, उसको मैसेज आप लोगों की तक पहुंचा देंगे, और बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी। लेकिन बोलने से हम नहीं डरते हैं। जो दिख रहा है ना, सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा, सारी मीडिया को दिख रहा है, सब पब्लिक को दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है। सबको पता है लालता रिटायर होकर के आया था, 2 करोड़ रुपए लेकर के आया था। लालता का एक बेटा एसआई था, पैसों की उनके पास कमी नहीं थी। और आज जो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, अब तो अनुराग के पिताजी को या किसी को भी इस कानून पे भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि मात्र 12 घंटे का समय अगर दे दिया जाए ना उन गांव वालों को, ना तो बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कोर्ट की, ना किसी कचहरी की, ना किसी नोटिस की। वहां पता भी नहीं चलेगा कि कोई मकान था कि नहीं था। दोस्तों, दिल में तो बहुत ज्यादा आग है, लेकिन बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। चैनल है, सोशल मीडिया है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, ऐसे नहीं चलता है कानून। भैया कैसे न्याय देंगे उसको? हमको ये बताइए, कैसे न्याय मिलेगा उनको? उनके पिता को कैसे न्याय मिलेगा? मेरे पास तो शब्द ही नहीं रह गए हैं कि अब मैं क्या शब्द बोलूं। अनुराग सरेआम काटा गया, सबको पता है। किसने काटा सबको पता है। घर उसका कहां बना है सबको पता है। घर बंजर जमीन में सबको पता है। तो क्यों हो रही देरी? क्यों अनुराग के पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपराधी जेल में बैठ के आराम से दाल रोटी खा रहे हैं? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय राम जी की। दोस्तों, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, उनको इंसाफ चाहिए। आप लोग इंसाफ दिलाइए। दोस्तों, अनुराग का पापा को गुमराह लोग कर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहे हैं। अनुराग को सर काट के उनके माँ को गोद में डाल दिए थे। गुमराह कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इंसाफ ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कीजिए आप लोग, उनके घर पे बुलडोजर चले, मेरे घर में
होखई तो तोहरे का पता रहे तोरा हाय लगी। तारीख पे तारीख हो रहा है, अब बोल रहे हैं 6 तारीख को। 6 तारीख के क्या होगा? तारीख पे तारीख हो रहा है, तारीख पे तारीख हो रहा है। 6 तारीख को क्या होगा? पैसा दे करके कानून को खरीद लिए हैं लोग। इसी के लिए अनुराग को पापा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। फिर से बोल रहे हैं 6 तारीख को